ताली बजा करके गाने का विषय नहीं है। ये विचारने का प्रश्न है कि कैसे आएंगे भगवान। तो विचार करना है कि सबरी ने क्या जतन किया था कि राम चल करके गए। क्या विदुर ने प्रयत्न किया था कि कृष्ण उनके घर में साग खाने के लिए गए। और क्या कर्म किया था सूर्य ने। सूरदास जी ने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि कुएं में पड़े हुए सूरदास को स्वयं कान्हा जाकर के हाथ पकड़ के बाहर निकालते। तो माताओं और बहनों, विचार करने का विषय है कि काहे आते नहीं भगवान। तो सिर्फ एक चीज मिलेगा कि मन साफ करके करुण भाव से उस परमात्मा को सिर्फ और सिर्फ पुकार लिया जाए। और ऐसा पुकारते रहें, ऐसा पुकारते रहें कि आपकी आने वाली एक एक सांस, जो सांस अंदर आई है और जो सांस बाहर जा रही है, इस पूरी सांस पर सिर्फ एक नाम लिख जाए, वो नाम हो राम का। और ये कर की माला छूट जाए, श्वासों की माला में शुरू हो जाए कि श्वासों की माला में, सांसों की माला में सुमिरो मैं पिहाना, सांसों की माला में सुमिरो मैं श्री रघुनाथ। अपने मन की मैं जानू पी के मन की राह, अपने मन की मैं जानू पी के मन की राह। सांसों की माला पे, सांसों की माला सुमरू मैं श्री रघुनाथ। सांसों की माला में सुमरू मैं श्री रघुनाथ। अपने मन की मैं जानू पी के मन की राह, अपने मन की मैं जानू पी के मन की मेरे राह। सांसों की माला पे, सांसों की माला सुमरू मैं श्री रघुनाथ, श्री रघुनाथ, श्री रघुनाथ। इतना प्रयत्न करिए, इतना अपने जीवन में नाम के अभ्यास करिए, इतना स्मरण का अभ्यास करिए, इतना अभ्यास करिए कि उठते बैठते सोते जागते जब भी आँख खुले तो राम याद आए, आँख बंद होने से पहले राम याद आए। कोई भी कार्य कर रहे हैं, कार्य करते रहें पर राम का स्मरण बना रहे। सच कहते हैं, बाकी जोग जग जब तब मख पूजा, ये सारे साधन फिर गौड़ हो जाते हैं। ये साधन है, ये साधन गौड़ हो जाते हैं जब यह व्यवस्था शुरू हो जाती है कि सांसों की माला पे राम आ जाए। लेकिन ये बहुत कठिन विषय है, सरल विषय नहीं है। सबरी गुरुदेव की आज्ञा से प्रतीक्षा कर रही है कि आएंगे मेरे राम, और एक ही काम करती है कि राम राम रटती है। हरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, झिलनी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। इस प्रकार से उसकी उम्र गुजर गई, बूढ़ी हो गई, आंखों से कम दिखने लग गया है, कमर झुक गई है, पर रोज करती है राम के लिए, रास्ता बुहारती है, फूल डालती है, पानी छिड़कती है कि मेरे राम आज आएंगे, आज आएंगे, आज आएंगे। आज वो दिन आया
जब राम पहुंचे हैं ना तो दृष्टि धूमिल हो गई है, राम को पहचान नहीं पाई। कहा ये बताओ आप कौन हो जो मेरे फूलों पे पैर रख रहे हो, इस पे मेरे राम आएंगे। तो राम ने कहा मैया आंख उठाकर देख तो, मैं दशरथ नंदन राम तुम्हें प्रणाम करता हूं। जब राम ने ये कहा तो मैया सबरी जो हाथ में पुष्प की जो झाबी थी वो ऐसे छोड़ करके राम के श्री चरणों में को पकड़ ली है और बड़े प्रेम भाव से राम के चरणों में अभिवादन किया है। राम को ले जा करके अपनी कुटिया में एक आसन पर बिठाया है और बिठा करके उनको कहा कि आप इतनी दूर से चल करके आए होंगे ना तो थक गए होंगे, आपको भूख लगी होगी। तो जो कहते हैं कुपथ्य बोला जाता है आयुर्वेद में बेर, पर वो बेर चुन करके लाई है और वो बेर भगवान को खिला रही है बड़े प्रेम से। भगवान बड़े प्रेम से उस बेर खा रहे हैं। कलेवा कराई है बेर का, भगवान प्रेम भाव से उसके बेर ग्रहण करते हैं। फिर हाथ जोड़ करके खड़ी होती है, कहती भगवान एक तो मैं नारी, दूसरी अनपढ़ हूं, जात की भी निम्न वर्ग से हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं कि मैं आपसे कह सकूं नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पीतवाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम श्रीरामनाथम रघुवंशनाथम। कहा मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, इतना वैराग्य नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं, मैं क्या करूं। तो मेरे रघुनंदन ने एक बहुत बढ़िया सी बात कही। कहा हे मैया सबरी, तुझे शायद एक चीज नहीं मालूम, मुझे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, वैभव से कोई लेना देना नहीं है, किसकी पास संपत्ति कितनी है इससे भी कोई लेना देना नहीं, कितने बड़े कुल का है ये भी लेना देना नहीं। कुल खानदान बड़ाई धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा इससे कोई लेना देना नहीं, ज्ञानी मूर्ख से कोई लेना देना नहीं। तो किस चीज से लेना? कहा कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। केवल एक भक्त और भगवान का नाता मुझे सबसे प्रिय, मैं उसी को मानता हूँ, भक्ति का नाता मानता हूँ। बाकी सब मेरा ही है और हम सब कहते भी हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन क्या लागे मेरा, तो ये कहते कि सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे। लेकिन उसके बाद कहते हैं भगवान जो भी कुछ है सब मेरा है, तुम केवल इसकी सुगंध लेना और छूना नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान कहते हैं मैया सबरी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं और किसी चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं। भगवान ने कहा कि हे मैया सबरी, मैं आपको नवधा भक्ति बताता हूं। नवधा भक्ति का मतलब है 9 प्रकार से भक्ति करना। आज इंद्रदेव इतना 7वें दिन प्रसन्न है कि हमें लग रहा राज्य अभिषेक करा के ही जाएंगे, उससे पहले ना जाएंगे। राम जी ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश किया है। हमें लगता है नवधा भक्ति नहीं, मिश्रा जी जो
उपदेश भगवान ने सबरी को किया है वो नवधा भक्ति 9 प्रकार से भक्ति करना नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने कहा अगर जीव परमात्मा के पास पहुंचना चाहता है, परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाह रहा है, तो ये 9 सीढ़ियां हैं। इन 9 सीढ़ियों पर जब चढ़ करके पहुंचेगा ना, तो ऊपर 10वीं के पास में परमात्मा खड़ा हुआ प्रतीक्षा करेगा, प्रतीक्षा करता हुआ मिलेगा। और भगवान तो यहाँ कहते हैं कि चलो 9 सीढ़ी नहीं चढ़ पाओ, तुम 1 सीढ़ी चढ़ो, हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। नवदा भक्ति का उपदेश कहते हैं और कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। का पहली भक्ति जो है संतों का संग है, कि जीव को भक्ति के मार्ग में प्रवेश करना है तो सबसे पहले उसको क्या काम करना चाहिए, उसको संतों का साथ करना चाहिए। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरा मेरी कथाओं में प्रेम हो जाए उसको, ये दूसरा मार्ग है। जब संतों के साथ रहोगे तो संत भगवंत का परिचय देगा, और जब भगवंत का परिचय देगा तो जाने बिनु न होई प्रतीति, और बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। इस भाव से जब संत जीव को भगवंत का पता बताता है तो जीव के मन में, जीव के भाव में भगवंत के प्रति भक्ति का उत्पादन होता है, उत्पन्न हो जाती है भक्ति, और जीव भक्ति के मार्ग पर चल देता है। यानी कि भगवान की तरफ बढ़ने का दूसरा मार्ग, दूसरी सीढ़ी है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और कहा जब मेरी कथा में प्रीति होने लगे, जैसे आप सबकी प्रीति है, इतना भगवान इंद्रदेव किए हैं फिर भी छाता लगा करके सुनने आ रहे हैं, यानी कि भगवान की कथा में यदि प्रीति नहीं है तो ऐसे मौसम में आप यहाँ क्यों बैठते हैं? यानी कि भक्ति के दूसरे पावदान पर आप खड़े हैं। भगवान की कथा में आपकी प्रीति है। फिर कहा गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान। कहा मान रहित होकर के गुरुदेव के चरणों की पूजा करना ही तीसरी भक्ति है। क्यों? क्योंकि मानस कहता है कि आप कितने गुणवान और कितने धर्मवान क्यों ना हो जाएं, पर माताओं और बंधुओं, मानस कहती है कि गुरु बिनु भव निधि तर नहीं कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। क्यों ना वो शंकर और ब्रह्मा के बराबर गुणवान, कर्मवान, धर्मवान हो जाए, लेकिन बिन गुरु कृपा के भव सागर से पार नहीं हो सकता। तो तीसरी भक्ति बताया गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरण बिंदुओं की सेवा जीव की तीसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति अमान, और अमान का मतलब है मान रहित होना, अपने मन में मान को त्याग करके गुरुदेव की सेवा करना। कहा और चौथी भक्ति गुण गण करहि कपट तज गान। चौथी भगत, जो चौथी भक्ति की जो चौथी सीढ़ी है, उसमें मेरे गुणों का गान करना कपट रहित होकर के। अब पूछिए ये कपट रहित होकर के गुणगान कैसे होता है? गुणगान तो गुणगान होता है। अरे भाई मैं बैठा तो हूं, अरे राम 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 सीता राम राम राम,
अरे हम बैठे तो हैं, आपके साथ गुणगान ही तो कर रहे हैं, और करते हैं, रोज करते हैं। क्या करते हैं? अरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। आप कराते हो, हम करते, गुणगान ही तो कर रहे हैं। तो चौथी भक्ति है, लेकिन कंडीशन लगा दी भगवान ने। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजी जान। ये भले तुम ताली बजा के हरे रामा रामा राम सीता राम राम करते रहो, लेकिन मन में क्या चल रहा है? कुछ मन में गड़बड़ हो रहा है। मुंह से तो राम राम, हाथ में भी राम राम, मुंह में राम, बगल में छुरी, सीताराम सीताराम। आगे मैं क्या कहूं? तो मन में कपट ना हो, निष्कपट भाव से, यानी कि किसी के कपट का मतलब क्या है? किसी के प्रति आपका दुष्चिंतन ना हो। जब मन में किसी के प्रति यदि दुष्भावना, दुष्चिंतन है, तो वो कपटपूर्ण व्यवहार होगा। तो चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तज गान। पांचवी सीढ़ी भक्ति की जब चढ़ी तो कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सब हुई मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान ने सबरी जी से कहा कि सुनते हैं, पांचवी भगत क्या है? जब आप गुरु के सानिध्य में पहुंच जाएंगे तो आपका भजन बढ़ जाएगा। गुरु आपसे क्या कहेगा? भजन करो भैया, भजन, अपना भजन बढ़ाए रखना। किसी के भी सतगुरु यही कहते हैं कि भैया भजन हो रहा है कि नहीं, भजन करते रहना। तो पहली भगत संतन कर संगा। जब संतों का संग करेंगे तो उससे क्या उत्पन्न होगा? मेरी कथाओं में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, और जब मेरी कथाओं में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो गुरु के प्रति तुम्हारी निष्ठा बढ़ जाएगी कि गुरुदेव ने ही मुझे ये नाम दिया है। और गुरुपद की जब सेवा शुरू हो जाए अमान हो करके, तो अगली सीढ़ी पर जब आप चढ़ेंगे तो मेरे गुणों का गान और कीर्तन स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आ जाएगा। और जब मेरे गुणों का गान करते रहेंगे तो पांचवी भक्ति पैदा हो जाएगी। मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, पांचवी भक्ति पैदा हो जाएगी। मेरे मंत्र का जप, मेरे राम 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 राम, जब इस मंत्र को विश्वास करके आप जपेंगे, कहते हैं ये पांचवी भक्ति जो वेद कहता है कि मंत्र जप करो, मंत्र जप करो, तो उन मंत्रों का जाप करना पांचवी भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा का छठवां भक्ति क्या है? कि अपनी इंद्रियों पर संयम करके बहुत से कर्मों का त्याग करना, इंद्रिय संयम करना, शौच करना, अपने शरीर को तप के लिए कसौटी पर खड़ा करना, ये छठी भक्ति है। निरति निरंतर सज्जन धर्मा, जो शास्त्रों ने और जो सज्जन पुरुष जिस धर्म की व्याख्या करते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उस परोपकार की भावना में अपनी इंद्रियों का संयम करके भगवत भजन करते हुए लग जाएं, ये छठी भक्ति है। और कहते हैं कि जब ये आप करने लग जाएंगे तो सातवें पर आपका कदम पड़ जाएगा, सातवीं भक्ति पे कदम पड़ जाएगा। और वो सातवीं भक्ति क्या होगी? जब आपके अंदर इतना चिंतन आरंभ हो जाएगा तो आपको संसार में सिर्फ एक चीज दिखाई देने लगेगी। क्या दिखाई देने लगेगी? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आज जब आप सारे संसार को समता के भाव से देखने लगेंगे, सीताराम में देखने लगेंगे ना, तो ये सातवीं भक्ति हो जाएगी। और कहते हैं मुझ पर विश्वास रखते हुए सारे संसार को एक भाव से देखे, लेकिन सब देखते देखते एक चीज करना, मोते अधिक, एक कंडीशन लगाई, मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक संत को समझिए। अगर संत और भगवंत दोनों खड़े हैं तो कहते हैं गुरु और संत अगर खड़ा है तो पहले संत और गुरु को प्रणाम है, फिर भगवंत का प्रणाम है। गुरु गोविंद दो खड़े, अरे काके लागू पाए, अरे बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कहा मुझसे अधिक संत कर लेखा। जब मुझसे अधिक आप संत को देखेंगे तो आपको फिर 8वीं सीढ़ी प्राप्त हो जाएगी। 8वीं सीढ़ी, 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। जब आप संसार में राम में देखने लगेंगे तो आपके अंदर एक भाव पैदा होगा कि आखिर बेईमानी करें तो किसके लिए करें, मक्कारी करें तो किसके लिए करें। सबके तो राम हैं और राम जिसको जैसे रखना चाहेंगे वैसे रहेंगे। तो मक्कारी इत्यादि जितनी चीजें हैं, लोभ, वो लोभ आपसे दूर हो जाएगा। और जब लोभ आपसे दूर होगा ना तो आपको सपने में भी दूसरे के जो दोष हैं वो दिखाई नहीं देंगे। और हम सब करते क्या है, हमारा अधिकतर जीवन का लगभग 90% समय जो है वो दूसरे के दोष देखने में चला जाता है कि फलाना इसे कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। ये देखने में हमारे जीवन का 90% समय चला जाता है। सपने नहीं देखें परदोषा। जब इस स्थिति में पहुंचेंगे तो आपको 9वीं सीढ़ी मिलेगी। राम जी कहते हैं जब 9वीं सीढ़ी पर पहुंचोगे तो वहां पर जब इतनी भाव आ जाएगी तो आप सरल हो चुके होगे। और जब आप सरल हो जाएंगे ना तो नवम सरल सब छन छलहीना, मम भरोसे हर्ष नदीना। आप सरल होकर के, सबसे छलहीन होकर के, मुझ पे भरोसा होकर के इस संसार में जब आप अपना कार्य संपादित करने लगेंगे ना, व्यवहार करने लग जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर आपको एक ही चीज दिखाई देगी और वो दिखाई देगा कि परमात्मा तत्व अपना हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है कि आजा मेरे प्यारे, आ, मेरी बाहें तेरे लिए खुली हुई है। राम जी कहते हैं 9 महु एक जिनके होई कोई भी नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से एक भी अगर किसी के पास है, वो संसार का कोई भी प्राणी हो, स्त्री हो, पुरुष हो या कोई भी जीव हो, उसके अंदर इन 9 में से अगर एक भी भक्ति हो जाए तो मुझे अतिशय प्रिय हो जाता है। और जिसके 9 के 9 हो जाएं तो कहते क्या हैं कि हे सबरी मैया, तेरे अंदर तो ये 9 के 9 भक्ति के गुण उपलब्ध हैं। इसलिए भगवान ने सबरी को सायुज्य मोक्ष प्रदान किया है। सा शरीर सबरी मैया आज रघुनंदन के अंदर समा गई है।
सबरी मैया को गति दे करके भगवान आगे बढ़े हैं और जाते हुए सबरी मैया ने बताया है कि आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहां पर सुग्रीव आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान ऋषिमुख पर्वत की तरफ चले हैं। मार्ग में नारद जी मिले, नारद जी से संवाद हुआ तो नारद जी ने वरदान मांगा है कि हे भगवान, मुझे वरदान दीजिए कि संसार में ये 2 अक्षर का जो नाम है ये सर्वोपरि हो जाए। नारद जी ने भगवान राम से ये वरदान मांगा है कि आपका जो ये नाम है रा और मा, रकार और मकार, ये दोनों संसार का सबसे श्रेष्ठ नाम हो जाए, सबसे श्रेष्ठ मंत्र बन जाए। भगवान ने नारद को तथास्तु कहा। नारद ने पूछा, प्रभु एक बात बताइए, आपने विवाह किया पर मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? भगवान मुस्कुराए कि नारद, इतने दिन गुजर गए, आज भी तुम विवाह के ही चक्कर में पड़े हो। कहा नहीं प्रभु, मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि आप तो विवाह करते पर मुझे क्यों नहीं करने देते। भगवान ने कहा, नारद तुम बैरागी भक्त हो, तुम गृहस्थ भक्त नहीं हो। तो जिस प्रकार का जो मेरा भक्त है उसकी मैं उसी प्रकार से रक्षा करता हूँ कि जैसे बालक अपने माँ की रक्षा, जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार से मैं भक्तों की रक्षा करता हूँ। और तुम्हारे भले के लिए ही मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया। क्यों? बताया कि नारी नरक का द्वार है। कहा वाह भगवान वाह, हमसे कह रहे हो नरक का द्वार है? कहा हाँ, एक तपस्वी के लिए नारी नरक का द्वार है और एक गृहस्थ के लिए नारी जो है वो स्वर्ग का द्वार है। लेकिन ये तब है जब नारी उसकी सद आचरणधारी होगी तो जीव को यमराज से छुड़वा करके सावित्री की तरह भगवंत तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। बोले रामचंद्र भगवान की।